नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक सुचंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में बॉल और चेक वाल्व लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे कि जो बॉल होता है, ठीक है, और हमारा चेक वाल्व, ठीक है, किस तरीके से वर्क करते हैं और इनका यूज मोस्टली कहाँ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बाल्व की बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा बाल्व है, ठीक है, तो वो हमारी केमिकल इंडस्ट्री में मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, और हमारी इंडस्ट्री में डिफरेंट साइज के और टेम्परेचर और प्रेशर रेंज के अकॉर्डिंग इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, ये हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। जो हमारे हैंडल वाल्व होते हैं वो भी एक तरीके के वाल्व हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इन वाल्व्स में, ठीक है, एक स्फेरिकल, ठीक है, एलिमेंट होता है, इनक्लोजर एलिमेंट होता है, ठीक है, या वॉल होती है जो स्टेम की सहायता से, ठीक है, स्टेम की सहायता से, ये क्या है, एक हमारी स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, और ये लगा हुआ है स्टेम की सहायता से मूव करती है। इस जो हमारी स्फेरिकल क्लोजर्स है या वॉल है, उसमें पोर्ट बना रहता है, पोर्ट बना हुआ रहता है, या पोर्ट को हम पास भी कह सकते हैं। अब ये होता किस तरीके से, आप इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये एक क्या है, हमारा स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गोल होगी गेंद की तरह। ठीक है, और गेंद के मैंने क्या किया, इस तरीके से है, और इसके ऊपर स्टेम इस तरीके से कनेक्ट रहेगा। जब स्टेम को आप मूव करोगे तो इसको भी रोटेट करोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने मान लिया कि जैसे ये है, मैंने पोर्ट बनाने के लिए इधर से उसका कुछ, ठीक है, काट दिया सिरा, और इधर से भी उतना ही सिरा काट दिया, तो इधर से खोखली गेंद थी, इधर से भी, ठीक है, कटा हुआ, और इधर से भी कटा, तो आमने से इधर से देखने पर ये दिखाई देगा। ठीक है, अगर बॉल में पाइप में, ठीक है, इस तरीके से कटा हुआ भाग पाइप के सीधे है, पैरेलल है, तो फ्लो हो रहा होगा, अगर ये घूम के इस तरीके से आ जाए, ठीक है, जो बंद वाला भाग पाइप में आ जाए, तो क्या हो जाएगा, फ्लो बंद हो जाएगा। अब इसी को हम फिगर में समझेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, ठीक है, एक स्फेरिकल बॉल है, इसके अंदर मैंने काट के ये पोर्ट बनाया है। ठीक है, अब पोर्ट जब मूव होगा तो इस तरीके से ये दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला सिरा यहां पर होगा तो फ्लूइड यहां से इन होगा, यहां से आउट हो जाएगा। ठीक है, पर जब ये वाला सिरा, ठीक है, क्या होगा, हम घुमा के दूसरी तरफ कर देंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पाइप में हमेशा क्लोज वाला, ठीक है, शेप वो आ जाएगी, लेयर आ जाएगी, ठीक है, और फ्लो को बंद कर देगी। ठीक है, तो जो हमारा ये वाली लेयर आ गई, कर्व टैप लेयर आ गई, तो क्या हो जाएगा, क्लोज पोजीशन हमें दिखाई देगी। जब भी इस तरीके की ये लेयर आएगी तो हमारी, ठीक है, क्या आएगी, क्लोज पोजीशन, और जब डॉटेड, ठीक है, आएगा या कटा हुआ भाग आएगा तो ओपन कंडीशन, उस समय पाइप में फ्लो चल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो बाल्व है, ठीक है, वो मोस्टली 90 डिग्री मूव करता है। ठीक है, आपने घुमाया, ठीक है, एक क्या था, पहले खुला हुआ था, फ्लो हो रहा था, तो जो पोर्ट था वो फ्लो के पैरेलल था, डायरेक्शन में था। ठीक है, तो हमने क्या किया, घुमा दिया, तो ठीक है, पोर्ट क्या चला गया, उसके 90 डिग्री, मैंने घुमाने पर वो 90 डिग्री यहां पर था तो घूम के यहां आ गया। ठीक है, तो इसकी मूवमेंट कितनी होती है, 90। ठीक है, इन बॉल को मोस्टली हम फ्लो कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं, और इन्हें हम ऑन सर्विस के लिए भी यूज
कर सकते हैं। इन बॉल्स का यूज, ठीक है, मोस्टली हम कोरोजिव लिक्विड्स के लिए, ठीक है, क्रियोजेनिक लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए करते हैं, ठीक है, और केमिकल इंडस्ट्री में मोस्टली इन पाइप्स का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर हमें फायर सेफ्टी की आवश्यकता होती है। ये बॉल्व इजीली ऑपरेट होते हैं, इजीली ऑपरेट होते हैं, ठीक है, और इन्हें इजीली भी हम कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा बॉल्व आता है, ठीक है, हमारा चेक बॉल्व। चेक बॉल्व, ठीक है, हमेशा ही एक वन वे बॉल्व होते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में इनमें फ्लो होगा, ठीक है, कभी भी दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। अगर किसी भी पाइपलाइन में, ठीक है, आपने चेक बॉल्व लगा दिया, ठीक है, तो उसमें जो रिवर्स या बैक फ्लो होगा वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। मोस्टली इन बॉल्व का यूज वहां किया जाता है जहां हमें यूनी डायरेक्शनल फ्लो चाहिए, ठीक है, इसलिए इन्हें नॉन रिटर्निंग बॉल भी कहते हैं, ठीक है। ये बॉल कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर दो प्रकार के बॉल की बात करेंगे, ठीक है। एक होता है हमारा, क्या कहते हैं, वर्टिकल चेक बॉल, हॉरिजॉन्टल चेक बॉल और स्विंग चेक बॉल। इन बॉल्सों को हम मोस्टली दो ही, ठीक है, डायरेक्शन में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक लिफ्ट चेक बॉल वर्टिकल कंडीशन में दिखाया गया है, ये इस पाइप में, ठीक है, यहाँ पर पाइप में, ठीक है, हमारी इस तरीके की चिप्स लगे हुए हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो हमारा बॉल्व है वो उस पर, ठीक है, रुका रहता है, और ये जब फ्लो नहीं हो रहा होता है तो ये पूरी चीज इस पे इस तरीके से बंद रहती है। जब नीचे से फ्लो आता है तो ये ऊपर उठ के, ठीक है, उठ जाती है, ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर आएगा इसे उठा लेगा और फ्लो यहाँ से और यहाँ से होना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा वर्टिकल चेक बॉल्व है, ठीक है। ये जो चेक बॉल्व है हमारे जो घर में यूज होने वाले हैंड पंप में जो डोलची नीचे लगी रहती है वो भी एक नॉन रिटर्निंग बॉल्व या चेक बॉल्व होता है, ठीक है। हमारे ट्यूबवेल पर जो नीचे फुटबॉल लगी रहती है वो भी एक नॉन रिटर्निंग बॉल्व या चेक बॉल्व होता है, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। दूसरा सेम टैप चेक बॉल्व। सेम टैप चेक बॉल्व में जो हमारी, ठीक है, प्लेट होती है वो एक सिरे से अटैच रहती है। जब फ्लो आता है, ठीक है, फ्लो होता है तो ये क्या हो जाता है, ये सिरे से अटैच है उस, ठीक है, एक तरफ से उठ जाती है और फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन टैप्स को हम फुटबॉल की तरह, ठीक है, इन बॉल्स को हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में फुटबॉल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारा एक हॉरिजॉन्टल चेक बॉल्व और रह गया। हॉरिजॉन्टल चेक बॉल्व हमारा जो ग्लोब बॉल था उसी की तरह होता है, सिर्फ उसमें स्टेम नहीं लगा रहता है, स्टेम नहीं लगा रहता है, उसमें जो इस तरीके की जो नोब थी, इस तरीके की नोब थी वो पाइप में लगी रहती थी। अब जब फ्लो आता है तो ये फ्लो के कारण, ठीक है, ऊपर उठ जाती है। जैसे ही फ्लो, ठीक है, आना बंद हो जाएगा, वो अपनी जगह पुट हो जाएगी, ठीक है, और फ्लो होना बंद हो जाएगा। पर ये स्टेम के अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगी, जबकि ग्लोब बॉल में, ठीक है, ये स्टेम के द्वारा मूव होती थी। यहाँ पर, ठीक है, जो फ्लो आएगा इसे पुश करके ऊपर उठा देगा, ठीक है, और वो ऊपर जब तक फ्लो रहेगा वो ऊपर, ठीक है, रहेगी, ठीक है। जैसे ही फ्लो आना बंद हुआ वो नीचे आके, ठीक है, फंस जाएगी और फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। हम इन बॉल्वों का मोस्टली यूज, चेक बॉल्व का मोस्टली यूज हमेशा ही वन डायरेक्शनल फ्लो के लिए करते
करते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।